हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का मास्टर वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें बहुत ही फेमस आर्यन सामान्य ज्ञान मनोहर पांडे और लुसेंट जीके का पूरा निचोड़ लिया गया है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या ऑप्शन डी अंग्रेज। चलिए इसका राइट आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जिसने ऑप्शन ए को टिक किया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, और कब आए थे तो डेट बता देते हैं। पुर्तगाली जो आए थे भारत में 1498 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए राइट आंसर करेंगे इसका। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर जाएगा दयानंद सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती हो जाएगा और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। असम, उड़ीसा, तमिलनाडु या ऑप्शन डी बी तथा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर करेंगे। इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा बी तथा सी, यानी कि उड़ीसा और तमिलनाडु। चलिए इस प्रश्न को कुछ समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये समझ लीजिए आपका भारत का निचली हिस्सा है। ठीक है, निचला हिस्सा है। इस साइड में ध्यान दीजिएगा, इस साइड में जितने भी राज्य पड़ते हैं सभी के सभी राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जैसे उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सब में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्र में आपका जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। चलिए इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था तो डेट बता देते हैं आपका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर देंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ध्यान दीजिएगा, यह निर्माण कार्य को पूरा करवाया बोला जा रहा है, ना कि शुरू किसने करवाया था। शुरू पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए राइट आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, और ये जमशेदपुर आपका झारखंड का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, डी के साथ चला देगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये यूएनडीपी जो है ये क्या है, ठीक है बता देते हैं। यूएनडीपी का जो मतलब होता है मानव विकास सूचकांक, और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ऑप्शन चला देगा सी के साथ, करेक्ट आंसर बांगर के नाम से जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस काली मिट्टी का अन्य नाम पूछे तो रेगुर मिट्टी भी हो जाएगा, या चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, करेक्ट आंसर 1966 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मुगल काल में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इसका राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, बी के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछा है तो मिजोरम करेक्ट आंसर देगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% पूछने की चांसेस है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, सी के साथ करेक्ट आंसर देगा लिथियम। और सबसे भारी धातु पूछे तो आपका ओस्मियम के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो 16 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर देंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ करेक्ट आंसर देगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, बॉक्साइट, कोयला या ऑप्शन डी लौहयस्क। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ चला देगा लौहयस्क। और ये बैलाडीला आपका किस राज्य का पार्ट है, तो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। चलिए एक बार सभी लोग जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध किस वंश से थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से थे। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ देगा, डी के साथ करेक्ट आंसर देगा तमिलनाडु। चलिए कुछ प्रश्न को यहाँ से बता देते हैं, कुछ परमाणु उपक्रम को। ध्यान दीजिएगा, कुडनकुलम पूछे, कुडनकुलम परमाणु उपक्रम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, इसका भी तमिलनाडु हो जाएगा। तारापुर का पूछे तो तारापुर का आपका महाराष्ट्र, काकरापार का पूछे तो गुजरात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कल्पक्कम और कुडनकुलम ये आपका दोनों तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र और काकरापार गुजरात। यहाँ से 3-4 परमाणु उपक्रम है जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कनाडा की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा ओटावा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर करेंगे इसका जल्दी। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा में की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, और काकरापार परियोजना आपका ये कहाँ पर, अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, तो ये गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी। चलिए राइट आंसर देंगे इसका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक करे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक है कौन है, बताइए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए या इनमें से सभी। तो 29 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है और बौद्धों के लिए भी है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रक्त समूह के आविष्कारक है हार्वे, लैंडस्टर, रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर।
तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, लैंड ईस्टर्नर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है, बताएंगे आप लोग। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, चलिए राइट आंसर देंगे इसका। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा, भूकंप। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, प्लेग, टाइफाइड, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लेग जो रोग है ये वायु के माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा होता है, किसमें होता है बताएंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजर में। ठीक है, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा आपका गाजर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, चलिए इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। तो चलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ये 38 नंबर प्रश्न बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब 38 नंबर का आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, माही। ठीक है दोस्तों, और भी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है, पूछ सकता है, बता देते हैं आपका। एक हो गया लूनी, दूसरा तो माही हो गया, और घाघर, ये सब सारी की सारी नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे आप लोग। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना पूछ सकता है कभी कभी, तो कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में हुई थी, किसने की थी, तो ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी, और कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघास्निच की पुस्तक का नाम क्या है, चलिए राइट आंसर देंगे। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, और सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर भी कर देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर देंगे, इसका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इंडिका। ठीक है, मेगास्निच का पुस्तक का नाम आपका इंडिका हो जाएगा। ठीक है, और ये दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, चलिए राइट आंसर देंगे इसका। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा, तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है बताएंगे आप लोग सोच के। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग सभी। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका जो भी बच्चे ऑप्शन किसको टिक कर रहे हैं, बी को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, कहाँ पर निर्मित है, मतलब किस नदी पर है, बताएंगे आप लोग। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। बहुत बच्चे ऑक्सीजन को टिक कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तीक्ष्ण, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन सी के साथ देगा, अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे आप लोग। चलिए तो इसका सही जवाब करेंगे आपका ऑप्शन ए के साथ, फजल अली। ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, बताएंगे आप लोग सभी, फारसी, उर्दू, हिंदी या इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान दीजिएगा 48 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा फारसी। ध्यान दीजिएगा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, बताएंगे आप लोग। चलिए, तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, श्रीशैलम बांध आपका कृष्णा नदी पर है और आपका एक है नागार्जुन सागर, ये भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में ओलंपिक हॉकी में कब हिस्सा लिया, इसमें बोला जा रहा है कि भारत ने ओलंपिक हॉकी में कब हिस्सा लिया, बताएंगे आप लोग। चलिए, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा 1928 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से होता है फेफड़े का कैंसर, यकृत का कैंसर, त्वचा का कैंसर या ऑप्शन डी मुख का कैंसर। चलिए, तो 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा का कैंसर। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कभी कभी पूछे कि सूर्य से सुबह सुबह कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी आपका सूर्य से मिलता है सुबह के टाइम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, बताएंगे आप लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर देंगे आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। चलिए, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश से कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज किसने की, बताएंगे आप लोग। चलिए, तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक और मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये फंक जो है इसने क्या किया था, तो बताएंगे आप लोग। तो फंक जो है इसने विटामिन का नामकरण किया था। ठीक है दोस्तों, फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताएंगे आप लोग। चलिए, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा किबुल लमजाओ। चलिए, कोई बताएंगे कि किबुल लमजाओ किस राज्य में है, तो ये आपका मणिपुर राज्य में। किस राज्य में, मणिपुर राज्य में। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वायसराय कौन था, ध्यान दीजिएगा ये 56 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 प्रश्न भी बनता है। चलिए, 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देंगे आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा भारत का पहला वायसराय कौन था, तो केनिंग हो जाएगा। चलिए, कुछ प्रश्न को बताते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न बनता है, पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला गवर्नर आपका विलियम बेंटिंक था, भारत का पहला गवर्नर। और बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो क्लाइव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बताया हमने, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वायसराय तो केनिंग, भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिंक और बंगाल का पहला गवर्नर तो क्लाइव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है, चलिए इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, प्रस्तावना में इसी तारीख का उल्लेख है 26 नवंबर 1949। ठीक है, और प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में अभी तक प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा प्रस्तावना में आपका 42वां संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा के अंदर दैमाबाद कहाँ पर है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा हड़प्पा के अंदर जो दैमाबाद है ये आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई हो जाएगा। और एक प्रश्न है यहाँ से, बताएंगे आप लोग कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताएंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। तो बता देते हैं, क्षेत्रफल में पूछे तो राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा, और जनसंख्या में आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, यूपी का आपका लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे,
चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा, वसुमित्र। ठीक है, ये कौन थे, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष पूछे तो आपका अश्वघोष हो जाएगा। और ये आपका कहाँ हुआ था ये संगति, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति आपका कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बताएंगे आप लोग सभी। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, ना कि स्थापना। स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 डेट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कैलाश साखला। ठीक है दोस्तों, और इसी संबंधित आपका 62-63 प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीधरन। ठीक है, और 63 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताएंगे आप लोग। तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन ए के साथ ला देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 3 प्रश्न यहाँ से बताए कौन कौन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कैलाश साखला, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है, श्रीधरन, और वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, असम हो जाएगा। असम की राजधानी आपका दिसपुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर के लिए जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला देगा, शिवरमन समिति। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, और स्थापना पूछे तो चलिए डेट लिख देते हैं। इसकी स्थापना नाबार्ड बैंक की 12 जुलाई 1982। ठीक है, क्या 12 जुलाई 1982। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है, बताएंगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन ए के साथ आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में कहाँ पर सतीश धवन, तो बता देते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आपका अंतरिक्ष केंद्र है, लॉन्चिंग पैड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन ए के साथ 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 68 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन बी के साथ रहेगा कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक राज्य से एक प्रश्न बनता है कि अगर पूछे कि चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो आपका कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ध्यान दीजिएगा, अगर ये बुध सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो सूर्य है ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह पूछे तो कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और शुक्र जो है ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरता है, बताएंगे आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिपकिला दर्रा से होकर भारत में सतलज नदी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, बताएंगे आप लोग। दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, बताएंगे आप लोग जल्दी से।
तो 72 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, गोवा के साथ। ठीक है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका गोवा है। ठीक है, गोवा की राजधानी आपका पणजी हो जाएगा। ठीक है, और ये यूपी आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और एक प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू हुआ था, तो हरियाणा के पानीपत से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर निम्न में से किससे मापा जाता है, बताएंगे आप लोग। तो चलिए 73 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन बी के साथ स्फिग्नोमीटर। ठीक है, रक्तदाब आपका स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और ये सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता मापने की है, और बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताएंगे आप लोग। विश्व व्यापार यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे आपका ऑप्शन ए के साथ जेनेवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा है यानी कि WHO। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिया है, बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे आपका ऑप्शन ए के साथ रूस चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, राइट आंसर करेंगे इसका जल्दी से। तो 76 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और ध्यान दीजिएगा कि पूछे सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहता है, तो लाल ग्रह आपका मंगल हो जाएगा। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जीवाश्म ग्रह के नाम से आपका चंद्रमा को जाना जाता है। तो यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ आएगा, बी के साथ लगेगा, तांबा व जस्ता। ठीक है, और यहाँ से एक ट्रिक बनता है, बता देते हैं, आप कभी भूलोगे नहीं, बार बार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि पीतल किसका मिश्रण है। तो बता देते हैं, एक ट्रिक को याद रखना आपका, यहाँ से पी लिख रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, पीताजी। ठीक है, पी से आपका क्या हो जाएगा, पीतल। तो किसका इसका मिश्रण है, ता और जी, ता मतलब तांबा, जी मतलब जस्ता। ठीक है, यहाँ से सेट कर लीजिएगा, पी से पीतल, ता से तांबा, जैसे जस्ता। तो पिताजी को याद रखना है, जैसे पूछे कि पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है, तो आपको माइंड में याद तुरंत करना है पिताजी को। ठीक है, पीतल तांबा जस्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जस्ता, आयोडीन, लोहा या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो 78 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा। ठीक है दोस्तों, लोहा जो है इसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। और घेगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्कापिंड के गिरने से कौन सी झील बनी है, लोनार झील, मानसरोवर झील, उकाई झील या चिल्का झील। तो 79 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लोनार झील, और किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, गुजरात, बिहार, केरल या डी महाराष्ट्र। तो 80 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, महाराष्ट्र। लावनी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और केरल से कुछ प्रश्न बनते हैं, बता देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहा जाता है। और केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत में सबसे पहले मानसून एंटर करती है। कब करती है, तो 5 जून को। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है, तो आपका केरल हो जाएगा। कब प्रवेश करती है, तो 5 जून को। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम या त्रिवेंद्रम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ICC का मुख्यालय आपका जो पूछे तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा दुबई। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ दुबई। ठीक है, इसका अध्यक्ष था कौन, ग्रेग बर्कले है इसका अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद का नाश हो ये किसने कहा, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 82 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गेहूं में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ देगा, जो भी बच्चे ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा 12%। ठीक है, और हम आने वाले समय में SSC GD के लिए प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो को डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म में प्रथम तीर्थकार व प्रवर्तक कौन है, बताएंगे आप लोग। 84 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखना है।
तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋषभ देव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? बताएंगे आप लोग जल्दी से इसका। तो 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगरौली, और ये आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पटना, मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा, और ये आपका कानपुर भी यूपी का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए और बता देते हैं, कोयला में सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट और सबसे लो प्रकार का आपका कौन सा हो जाएगा? पीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? बताएंगे आप लोग जल्दी से इसका। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन किसको टिक कर रहे हैं? ए को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको दी थी? तो भारी उद्योग को। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग को प्रमुखता दी थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, किरीट। ठीक है, सूर्य कोरोना, सी कोरोना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और विटामिन ए का आपका रेटोनॉल है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, खेतड़ी जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी के साथ चलेगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गरम मसाले के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हमने केरल के बारे में ऊपर में बताया। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य। ये आपका भारत का प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? जल्दी से राइट आंसर करेंगे इसका। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1773 में। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां अभी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो 94 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? जल्दी से राइट आंसर देंगे इसका। चलिए, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? बताएं जल्दी से बताएंगे इसका। तो ध्यान दीजिएगा, 96 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं? ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ 1901 में, और ये नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? बताएंगे जल्दी से इसका। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जाट। ठीक है, जाट के खिलाफ महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन है? तो 99 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट है सेंचुरी प्रश्न, 100वां प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताएंगे आप लोग। तो चलिए 100 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1948 में। तो इस सेशन में आपका टोटल 100 प्रश्न था, जो कि एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।